हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और आज दिन है सैटरडे। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना सैटरडे और संडे का रूटीन शेयर करूंगी। आयन स्कूल से आने के बाद में बोला, मम्मी मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, आप मेरे लिए ऑरेंज जूस बना दो। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए ऑरेंज छील रही हूँ। और आज मैंने सुबह से बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम किए क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो मैंने आयन के रूम के जो कर्टन्स थे उसे वॉश कर दिया। साथ ही आप देखेंगे सामने का जो काउंटर टॉप है वो खाली खाली है। यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी थी, जैसे 2 टायर वाली रैक रखी थी जिसमें मैं सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मसाले वसाले की डब्बी हो गई और घी का बरनी है, ये सब कुछ, और चीनी चाय पत्ती के डब्बे, उसकी ट्रे वगैरह। आज मैंने बहुत कुछ वॉश किया क्योंकि धूप जब अच्छी आती है ना तो धूप में चीज़ें अच्छी से सूख भी जाती है। और अभी सर्दियों का मौसम है तो किसी टाइम धूप आती है, किसी टाइम नहीं भी आती है। तो आज सुबह सुबह के टाइम पे तो मैंने बहुत सारा काम अपना निपटाया जो काफ़ी दिनों से मुझे करना था। और गाइज़ अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले जो ये बास्केट बाहर बालकनी में रखी हुई थी, ये बर्तन धुले हुए हैं। दोपहर में ही मैंने खाना खाने के बाद पूरा किचन क्लीन कर दिया था और जो भी बर्तन थे वो भी मांज लिए थे और बास्केट को रख दी थी बाहर ताकि धूप में जो है ना बर्तन सूख जाए। अब ये सूख गए हैं तो इनको इनकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। और इडली आज बनी थी सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उसका जो है ना ये सांचा है ना, इसे भी मैं जो है रख दूँगी इसकी जगह पे। और बास्केट को कर लूँगी खाली क्योंकि अब जैसे जैसे बर्तन होते हैं शाम के बाद अगेन चाय नाश्ते के, वो भी मैं हाथों हाथ मांज लेती हूँ ताकि रात को जब मैं खाना खाने के बाद किचन को क्लीन करूँ तो सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रहे। और किचन में ना सबसे ज़्यादा अगर मैस होता है तो वो बर्तनों के कारण होता है। जो जूठे बर्तन हम सिंक में इकट्ठे करते जाते हैं, इससे किचन जो है ना बहुत गंदा लगता है। तो मैं हाथों हाथ सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। तो बर्तन को उनकी जगह पर प्लेस करने के बाद मैंने आयन को मखाने दे दिए थे क्योंकि उसे लग रही थी भूख, तो थोड़े बहुत वो मखाने खा लेगा। और फिर वो चला गया था खा के नीचे। और आज वो बोला कि मम्मी मुझे आज रोटी सब्जी ये सब कुछ भी नहीं खाना है, आप फ्राइड राइस बना दो। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास सब्जियां ज़्यादा थी नहीं। मेरे पास सिर्फ पत्ता प्याज और गाजर था, बाकी बीन्स वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। और फ्राइड राइस ये सब में ना जब तक आप सब्जियां नहीं डालो ना मतलब कि तो उतनी टेस्टी बनता नहीं है। लेकिन उसने आज जिद ही कर लिया था तो मैंने सोचा चलो जो है उसी से ही बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं रात के डिनर में आज सिंपल सा जो है ना फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरसों तेल जितना टेस्टी होता है ना, उससे सारी ही चीज़ें बहुत चरचरी बनती है, मीठा मीठा सा टेस्ट खाने में नहीं आता है। तो मुझे ना सरसों का तेल ही पसंद आया क्योंकि बचपन से ही हमने भी अपनी मम्मी को, नानी दादी को सरसों तेल में ही खाना बनाते देखा, तो बस मैं भी वही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद में तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया। देन मैंने सब्जियां डाल दी जो भी मेरे पास थी, जैसे कि मैंने एकदम बारीक जो है ना कट किया था पत्ता प्याज और फिर डाल दिया गाजर। और उसके बाद में नमक डाल करके अच्छी से बस उसे ना एकदम हल्का हल्का सा सौटे किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसे पकाया नहीं है। और एक तरफ मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए थे, चावल अभी गर्म ही है। मुझे आज लेट हो गया था थोड़ा खाना बनाने में, इसीलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। नहीं तो आप फ्राइड राइस जब भी बनाएं चावल पूरा अच्छी से ठंडा कर लें और उसके बाद ही डालें, नहीं तो क्या है पुलाव जो है ना थोड़े से चिपचिपे स्टिकी से बनते हैं।
तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से भी थोड़ा-सा पत्ता प्याज़ बचा लिया था, उसे भी डाल दिया, अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास फ्राइड राइस का मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ अभी जो है ना काली मिर्च डालूँगी थोड़ी-सी, और बस इसे सॉस के साथ में हम खाएँगे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने किस तरीके से बनाया, बहुत ही सिंपल तरीका है ये और फटाफट से बन जाता है। फ्राइड राइस जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी बनती है। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी जो है ना मैंने थोड़े बहुत काम ख़त्म किए अपने, जैसे कि पूजा पाठ का काम है, उसके बाद में नाश्ते पानी का। तो अभी क्या है कि मेरा घर का जितना भी काम है ना वो बाकी है, डस्टिंग बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करके निकल जाऊंगी, तो क्या होगा कि फिर मेरे इधर का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो घर के और कामों में जो है ना किचन फिर फैला ही रह जाता है। और आज जो है ना मैंने नाश्ते में पराठा बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को काम करने में जो है ना टाइम लग जाएगा, और फिर अगर ब्रेकफास्ट टाइम पे ना बनाओ तो फिर क्या है कि और लेट ही हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पराठे ही बना लेती हूँ। तो किचन के काउंटर टॉप पे भी आप देखिए पूरा आटा फैला हुआ है, और पूरा किचन ही अभी गंदा हो रखा है, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद में मैंने अभी क्लीन नहीं किया था, अब करूँगी। और हमने सबने नाश्ता कर लिया, सबको पहले नाश्ता करा दिया, और फिर घर के काम जो है वो तो मेरे धीरे धीरे होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ये रैक है ना इसकी जगह को चेंज कर दिया, क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को एक ही जगह पे रखते रहते हैं ना तो हमें वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर आप प्लेस कर दो ना तो वो अच्छी लगने लगती है। और ये देखिए जब हम घर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे बुकनू, ये काफ़ी टेस्टी होता है। आप नॉर्मली जब पूड़ी बनाती है और वो अगले दिन के लिए जैसे बच जाती है ना, तो आप इस मसाले को उसके ऊपर डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे हस्बैंड ने ही बताया कि हम ऐसे खाते थे। तो चलो इस बार इस पैकेट को ले चलते हैं हम ख़रीद के। तुम बनाओगी कभी पूड़ी बचेगी तो हम इसी तरीके से खाएंगे। तो बस ये पैकेट है ना खुली थी अभी, तो मैंने इसे डब्बे में डाल के और रख दिया है फ्रिज में। फ्रिज में क्या है, मसाले अगर आप रख देते हैं ना तो काफ़ी लंबे टाइम चल जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए सारी ही चीज़ें मैंने हटा करके उनको उनकी जगह पे रख दिया और पूरा काउंटर टॉप खाली कर दिया है। और इससे क्या है कि आप जब दोबारा से अगर काम करने किचन में आते हैं ना तो आपका मूड एकदम फ्रेश रहता है, पता चलता है कि कहाँ से काम को स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो बारी आती है अब गैस स्टोव को साफ़ करने की। तो ना जाने दिन में 2 बार 3 बार कितनी बार मैं गैस स्टोव साफ़ करती हूँ। इसी वजह से जो मेरी गैस है ना वो हर टाइम एकदम क्लीन रहती है, क्योंकि जितनी बार भी हम खाना बना के हटे अगर गैस स्टोव को साफ़ कर दें, क्योंकि क्या है सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं ना तो चिकनाई भी पूरी ग्लास पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि चिपचिपापन लगता है एकदम। तो मैं क्या करती हूँ, जो बर्तन मांजने वाला होता है उसी से ही एक हाथ लगा कर के साबुन का और फिर गीले और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो बस गैस भी जो है ना बिल्कुल चमक जाती है।
किचन का काम ख़त्म करने के बाद में गाइस मैं कर रही हूँ अब पूरे घर में डस्टिंग, क्योंकि मौसम कोई भी हो धूल मिट्टी आती ही है। और मेरा नीचे का फ्लोर है, इसकी वजह से भी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जब हम कॉर्नर के फ्लैट में या फिर फ्रंट साइड में रहते हैं ना, तो वैसे भी धूल आती है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे यहाँ जॉगिंग ट्रैक है, और जो हम हाउस कीपिंग वाले हैं ना, वो लोग क्लीन करते हैं तो पूरी धूल मिट्टी जो है ना ऊपर की तरफ आती है। नीचे का फ्लोर होने की वजह से भी मुझे लगता है ज़्यादा ही गंदगी होती है, तो बस मैंने सोचा थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लें। और ये जो फ्रेम है ना, ये दूसरी वाली वो काफ़ी हाइट पे था, मेरा ज़्यादा हाथ नहीं आ पाया, तो मैंने इसे उतारा नहीं, बस ऊपर ऊपर से ही पोंछ दिया। और आज मैं जो है ना सारी चीज़ें हटा के बस इसी तरीके से डस्टिंग कर रही हूँ। और मुझे ये कवर भी हटाना है, तो वो मैं एक आध दिन में हटाऊँगी, आज नहीं हटाऊँगी। पूरे घर में बस ऐसे ही थोड़ी बहुत डस्टिंग जगह जगह पे जहाँ जहाँ धूल मिट्टी मुझे दिखाई दे रही है वो मैं कर रही हूँ। और मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों। हर दिन साफ़ सफाई होती है लेकिन फिर भी जो है ना गंदगी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जब रात हो जाती है ना, तो आपको दिन में जाले नहीं दिखाई देंगे, रात में जाले दिखाई देते हैं। तो मैं कल हॉल में बैठी हुई थी, ऐसे तो पूरे घर में जाले वगैरह टाइम टाइम पे झड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से मुझे दिखाई दिया तो अभी मैंने वो भी झाड़ा है। और हॉल में जो है ना बहुत ज़्यादा धूल आती है। कमरे में तो क्या है, सारा दिन मैं स्लाइडर बंद करके रखती हूँ कांच वाला, तो उतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं आती है। और हॉल में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए होता है, बाहर की हवा भी उतनी ही ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है। तो यहाँ ज़्यादातर टाइम जो है ना मेरा स्पेंड होता है किचन में होता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो इसे एकदम टाइम टाइम पे साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा भी बाकी है। पहले डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। कई लोग होते हैं कि झाड़ू पोछा हो जाने के बाद डस्टिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम झाड़ू पोछा पहले कर लेंगे उसके बाद डस्टिंग करेंगे तो धूल से वापस से घर गंदा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पहले डस्टिंग हो जानी चाहिए, और मुझे यही पसंद भी आता है। और पूरे घर में मुझे जो है ना झाड़ू पोछा करने में अराउंड 45 टू 50 मिनट्स लग जाते हैं। और अभी आप बोलेंगे कि कुछ टाइम पहले तो हमने हाउस हेल्पर देखा था, तो ऐसा है कि मैंने रखा था 15-20 दिन, लेकिन मुझे उसका काम जो है ना वो समझ में नहीं आया, उतनी अच्छी से वो नहीं कर रही थी। उसके पीछे पीछे मुझे लगना पड़ता था, कहीं भी कूड़ा वगैरह छोड़ दिया, बालकनी में भी अच्छी से साफ़ सफाई नहीं करती थी, तो मैंने उसे हटा दिया। अब मैं दूसरी सर्च कर रही हूँ, देखती हूँ मुझे कोई अच्छी सी मिलेगी तो उसे रखूँगी, क्योंकि इतना टाइम जब चला जाता है ना तो इंसान थक जाता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं फिर। तो क्या है, थोड़ी देर हाउस हेल्पर आ कर के काम करके कुछ एक आधा चले जाए ना, तो हमें खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और भी काम करने के लिए। थकान की वजह से ना ही प्रॉपर वीडियो बन पाती है, ना ही एडिट का टाइम मिल पा रहा है, तो इस वजह से मैंने रखा था। लेकिन मुझे उसका काम अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे हटा दिया। लेकिन दोबारा से फिर से मैं कोई अच्छी सी देखूँगी हाउस हेल्पर और उसे रखूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, पोछा मैंने लगा दिया था, झाड़ू भी लग गई थी, और उसके बाद अब बारी आती कर्टेंस को जो है ना सुखाने की। और आज धूप काफ़ी अच्छी आई थी, तो मैंने बाहर की तरफ इसे लटका के सुखा दिया ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि स्टैंड पे तो क्या फिर ये टाइम लेगा, और इतनी जगह नहीं है कि एक के ऊपर एक डालूँ मैं।
तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।